गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ चैप्टर 1 वेयर व्हेन एंड हाउ। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स से हमारे चैप्टर का। फर्स्ट टॉपिक है इसका सोर्सेज ऑफ द मिडिवल पीरियड, यानी कि मध्यकाल के स्रोत। फर्स्ट पॉइंट है इसका स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स। ये मूर्तियाँ और पेंटिंग्स, उस समय की मूर्तियाँ और पेंटिंग्स में से स्टूडेंट उस समय की कलाकारी के बारे में पता चल जाता है। जैसे कि किस राजा ने, या तो वो लकड़ियों से बनी हुई हैं या स्टोन से बना दी गई है, उन्हें बहुत ही अच्छे स्कल्पचर प्राप्त होते हैं। ये वो स्कल्पचर हैं जो या तो राजाओं और रानियों के बनाए गए हैं फिगर्स के रूप में, या फिर किसी गॉड या गॉडेस की। और स्टूडेंट्स इसमें आ जाती है, इसका एक एग्जाम्पल है नटराज की मूर्ति। स्टूडेंट अब है सेकंड टॉपिक, हम सेकंड पॉइंट है हमारा मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स होती हैं ऐतिहासिक इमारतें। उस मध्यकाल में बनाई गई ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे कि दिल्ली का लाल किला और आगरा का ताजमहल स्टूडेंट्स। और इंस्क्रिप्शंस हैं शिलालेख। शिलालेख वो होते हैं उस समय के राजाओं ने जो शिलालेख यानी कि जैसे कि पत्थरों पर लिखवा दिया था उस समय के बारे में, और उन्होंने या तो तामपत्रों पर या फिर टेम्पल्स की दीवारों पर रिकॉर्ड्स कर दिया था, जिससे पता चल जाता है राजाओं के जीवन गाथा का, उसके बारे में पता चल जाता है। ऐतिहासिक बातों को जिज्ञासु लोगों को पता चल जाता है स्टूडेंट्स। और फिर है हमारा ग्रोथ ऑफ न्यू लैंग्वेजेस, यानी कि उस समय नई नई भाषाओं का जो है विस्तार हो रहा था। जैसे कि कन्नड़ बोली जा रही थी कर्नाटक में, और फिर क्या होता था स्टूडेंट्स, कश्मीरी लोग बोल रहे थे कश्मीरी, और अवधी लोग अवध की लैंग्वेज, और सिंध के लोग सिंधी बोलते थे। इन भाषाओं का विस्तार हुआ कब? मध्यकाल में। अब है कॉइन्स, सिक्के भी उस समय के सिक्कों से भी जो इतिहासकार हैं उनको पता चल जाता है मध्यकाल के बारे में। ये भी एक स्रोत है मध्यकाल का। कॉइन्स, जो सिक्के थे, कॉइन्स यानी कि सिक्के, उन सिक्कों पर उस समय के राजा महाराजा अपना नाम, अपने उस समय की डेट वगैरह डालकर उसको प्रचलित कर दिया करते थे। अब सेकंड टॉपिक है हमारा न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। उस समय कुछ सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं अपने अस्तित्व में आ रहे थे। जैसे पंजाब के लोग सिख थे, फार्मर्स थे, और वो पंजाबी लोग जो हैं एक बड़े पैमाने पर बढ़ रहे थे। और हरियाणा के लोग, वो जाट थे, वो भी फार्मर्स थे यानी कि किसान थे, वो जाट कहलाए। और स्टूडेंट्स जो जाट थे वो कहलाए। ये सब पावरफुल थे किस उस समय के, यानी कि मध्यकाल में ये पावरफुल जाति जो हैं आगे बढ़ रही थी। अब आता है हमारा इस्लाम। इस्लाम क्या है? इस्लाम मुस्लिम लोगों का धर्म है जो अरब से पूरी दुनिया में फैला 7वीं शताब्दी में। और इस्लाम जो है यकीन करता है सिर्फ़ एक अल्लाह में, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, यानी पैगाम लाने वाले हैं दुनिया में। उन्हीं की जो टीचिंग्स हैं, जो उन्होंने हमें शिक्षाएं दी हैं, वो शिक्षाएं वो दुनिया में फैलाई, अच्छी बातें और सच्ची बातें। फिर है होली बुक है इस्लाम के अंदर कुरान, और कुरान में सारी शिक्षाएं बहुत ही अच्छी लिखी हुई हैं। ये सिर्फ़ एक ही यानी कि इस्लाम के यानी मुसलमानों के लिए महदूद नहीं है, इसे कोई भी पढ़ सकता है। और फिर क्या है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफाओं ने उन शिक्षाओं का प्रसार किया। फिर खलीफाओं के बाद उलेमा उसको यानी कि उस जिम्मेदारी को उलेमाओं ने उठाया।
और ये इस्लाम इंडिया के अंदर कैसे आया, वो ट्रेडर्स के ज़रिए से आया, यानी कि जो व्यापार करने मुस्लिम लोग उधर से यहाँ आए थे, वो उन्होंने, क्योंकि इसे अपनाने के लिए उसकी अच्छाइयों को देखते हुए लोगों ने उसे अपनाया। स्टूडेंट्स, फिर है जातीज़। जातीज़ 4 प्रकार की जातीज़ उस समय प्रचलित थी, जैसे कि ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का कार्य था शिक्षा ग्रहण करना और कराना, वैश्यों का कार्य था व्यापार करना, और क्षत्रियों का कार्य था युद्ध आदि करना, और जो वैश्य थे उनका कार्य था सफाई वगैरह के बारे में। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। अब क्या है, हमारा थर्ड टॉपिक है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, यानी कि हिंदुइज्म वेंट थ्रू सम चेंजेस, यानी कि मध्यकाल में हिंदुइज्म में, यानी कि हिंदू मज़हब में कुछ बदलाव हुए। कैसे, उन्होंने वर्शिप करना शुरू कर दिया था फॉरेस्ट वगैरह को छोड़कर भगवान का, जिसको भी वो मानते थे, और वो 2 समुदाय में बटे थे, वैष्णव और शैव समुदाय। वैष्णव वो कहलाते हैं जो विष्णु भगवान को मानते हैं, और शैव वो कहलाते हैं जो शिव भगवान को मानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, योर chapter is clear. If you any question about this chapter, you ask me, I can solve that. Thank you.